हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंकुर पांचाल और आपका अंकुर व्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जो पुराने हैं उनसे तो खैर ये बात बोलने का ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है उत्तराखंड के कैची धाम में शूट। कई बार आपने सुना होगा कैची धाम के बारे में, न्यूज़ पे हमेशा, सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखते हैं तो बैक टू बैक बहुत सारी इससे रिलेटेड टाइमलाइंस बनी रहती हैं। तो आखिर कैची धाम है क्या और उसकी हिस्ट्री क्या है, और ये हमेशा इस तरह की सोशल मीडिया पर क्यों वायरल रहता है। जॉब स्टीव्स, मार्क जुकरबर्ग का नाम इस मंदिर से क्यों जोड़ा जाता है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और ये ऐसा दिखता कैसा, और हम लोग अगर यहाँ पर जाना चाहें तो किस तरह से ये अप्रोचेबल बन सकता है। सो वो सब चीज़ों पर डिस्कस करूंगा गाइज। इतना ही बोलूंगा आपसे, ब्लॉग वीडियो को पूरा देखें। ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का भी हो सकता है दर्शन करने का यहाँ पर मन हो। अभी हल्द्वानी में हूँ, कुछ टाइम के बाद कैची धाम के लिए निकलूंगा और कैची धाम में जाकर आपको अगर पॉसिबल हुआ तो दर्शन भी कराऊंगा, वरना मंदिर से रिलेटेड कैची धाम के हर एक चीज डिस्कस की जाएगी और क्या उसकी मान्यताएं हैं, सब कुछ बात होगी। तो ब्लॉग को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। कौन है नीम करोली बाबा और कौन सा है कैची धाम मंदिर, क्यों उसकी इतनी मान्यता है, क्यों स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, नरेंद्र मोदी जी से इस जगह का नाम लेते हैं। तो मैं आपको शो करता हूँ, आप थोड़ा दिखाइए गाइज। वो जगह देख पा रहे हो ना, वो मंदिर 1962 में सिर्फ जंगल था। इस जंगल को एक बाबा है जिनका नाम था नीम करोरी। नीम करोरी बाबा ने यहाँ पर कोई उन्हें इस तरह के प्रतीत हुआ कि यहाँ कोई हनुमान जी की मूर्ति है या मंदिर है, या उनको आदेश था। कहा तो ये भी जाता है कि नीम करोरी बाबा भगवान हनुमान का ही एक स्वरूप थे और उन्हीं की लीला से यहाँ पर मंदिर की स्थापना 1976 में हुई। और इस मंदिर में 1976 से लेकर आज 2022 तक हर दिन की कोई ना कोई चमत्कार की एक नई कहानी जुड़ी हुई है। और मैं जिस दिन से, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने नरेंद्र मोदी जी के वो इंटरव्यू देखा जब मार्क जुकरबर्ग उनसे जिक्र करते हैं, तो मैं बहुत उत्सुक था कि अब उस जगह को मुझे देखना है। तो फाइनली वो दिन आया और मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। और जो यहाँ पर एक देखो, मंदिर एक ऐसी चीज़ है, किसी भी जगह हो जाए वो माहौल को पवित्र कर देती है। पर इस जगह में जो बात है ना यार, वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता है, उधर वीडियो अलाउ नहीं है तो वहाँ नहीं बना सकते, बट यहाँ से मैं जितना कोशिश हो सकता है कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, ताकि कभी आपको भी आना पड़े तो आप लोग इजीली आ पाए, वो मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। भैया आप इसको थोड़ा सा एक बार घुमा दो। ये वो जगह है, अगर आप कभी आते हैं, कोई आपको बारिश की प्रॉब्लम हो जाए या किसी तरह से रुकने में प्रॉब्लम हो जाए, होटल नहीं मिल रहा, तो भी मंदिर ने अपनी ऐसी व्यवस्था की हुई है कि आप लोग इजीली स्टे कर सकते हैं। और स्टे करने के लिए बहुत अच्छा हिसाब है, और एक तरह से देखा जाए खाने पीने का भी बहुत अच्छा प्रबंध है यहाँ पर। सो गाइज, जगह बहुत खूबसूरत है, मान्यता भी है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर लोग इसको इतना मानते हैं, तो अगर हमारे देश में है, हमारे धर्म से जुड़िए, तो हमें यहाँ आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको है। अपने धर्म को लेकर हमें सचेत रहना होगा, खासकर हिंदू धर्म के लोगों को बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, और अपने धर्म की रक्षा के लिए उसको बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहन देना में सरकार का भी हमें सहयोग करना चाहिए। बस इतना ही बोलूँगा, और बाकी जो भी आसपास में है ये बैक टू बैक कवर करूँगा, जितना भी अच्छे से हो पाए उतना कोशिश करूँगा। वीडियो को देखते रहें, अभी कई व्लॉग आने वाले हैं, सो अपना प्यार बनाए रखें। चलते हैं आगे। तो में एक चीज़ और मेरे साथ जो खास हुई, मेरे एक फ्रेंड, मेरे भाई, जिनको मैं एक भाई की तरह प्यार करता हूँ, वो मुझे इस मंदिर में बाय कोइंसिडेंस यहाँ मिले। और
इतना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ कि मैं भरोसा अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ उनसे पहले कि उन्हें किस तरह से किसने रिकमेंड किया, या वो कब से यहाँ आ रहे हैं और किस तरह से वो आस्था, किस तरह की आस्था मंदिर के लिए रखते हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उनके आइडियाज़ को सुनते हैं। तो चलते हैं। हेलो शिवम जी। हेलो अंकुर जी। सबसे पहले तो अंकुर ब्लॉग के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि अंकुर जी यहाँ मिल गए मुझे। ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं, ये तो कैसा आप अनुभव रखते हैं इस बार जगह के बारे में? जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ 2017 में आया था जी। नीम करोली बाबा मेरी बहुत मान्यता है। मैं 2017 में आया था। मेरे जहाँ मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ जी, तो मेरे घर के सामने एक शर्मा जी रहते हैं जी। तो एक दिन वो अपने सपरिवार यहाँ आ रहे थे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत सा मंदिर है, नीम करोली बाबा का मंदिर। तो मैं वहाँ दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी इच्छा हुई जानने की कि ऐसा क्या है। तो उनका एक बेटा है जिसको बचपन से दिखाई नहीं देता था और उसकी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। उसको संगीत में रुचि थी, परंतु दिखाई ना देने की वजह से उसकी इच्छा लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो उनको किसी ने यहाँ का आदेश किया और वो वहाँ आए। कोई आदेश नहीं करता, जिस पर बाबा की कृपा होती है वो स्वयं यहाँ दौड़ा चला आता है। तो वो यहाँ आए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नहीं कहूँगा कि उसके आँखों की रोशनी आ गई है, परंतु यहाँ आने के बाद उसमें ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ। आज वो दिल्ली का नंबर 1 ब्लाइंड आर्किटेक्ट है। ब्लाइंड है पर आर्किटेक्ट है। महज 7 सालों में वो दिल्ली का नंबर 1 ब्लाइंड आर्किटेक्ट है। बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी तमाम मान्यताएं। स्टीव जॉब्स, मार्क जुगलबर्ग का हाल ही में, जैसा अभी अंकुर जी जिक्र कर रहे थे, एक इंटरव्यू वायरल हुआ था मोदी जी के साथ। जब देश विदेश के लोग बाबा की महानता को समझ रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान में रह के बाबा की महानता को ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन मानिए 7 वर्षों में मुझे जो प्राप्त हुआ है वो आप आएँ और स्वयं यहाँ महसूस करें। तब तक आपको प्रणाम सबको। धन्यवाद अंकुर जी। धन्यवाद साहब। एक मैं बोलूं कि कम शब्दों में मंदिर के बारे में इतने अच्छे थे, पूरे तरह से इन्होंने अपने शब्दों के द्वारा मंदिर की हर एक स्थिति, अपनी धार्मिक भावनाएं और मंदिर की जो चमत्कारिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से भाई आते हैं, मैं आया हूँ, आप लोग भी स्टार्ट करें। मैं मानता हूँ कि बस चमत्कार नाम की जो चीज़ है ना, वो आपको देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में, और शायद मेरी लाइफ में भी आगे देखने को आपको मिलेगी। तो आगे चलते हैं। और अब आपको बता दूं कि आगे के जो हमारा व्लॉग होने वाला है उसमें शिवम सर और हमारा अब साथ में वीडियोस और साथ में आपको दिखेगा, क्योंकि अब हमने पूरा उत्तराखंड के जो भी आसपास के एरियाज़ हैं यहाँ के साथ में घूमने का प्लान किया है। तो यहाँ हो, नैनीताल हो, हर जगह कवर करेंगे। बाकी एक बार और बाबा की जय बोलते हैं और मंदिर के वापस दर्शन करते हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में स्थित यार ये जगह के बारे में कुछ क्या ही बोले, कोई शब्द नहीं है जो इसकी खूबसूरती के बारे में जो पर्याप्त हो एक तरह से बोलें। बाकी रहने, खाने, ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। लेट नाइट तक भी आपको यहाँ पर, अगर आप बस के थ्रू आते हैं या टैक्सी के थ्रू आते हैं, सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। सो बाकी चलते हैं और आगे देखते हैं क्या यहाँ पर है। धन्यवाद। तो आइए भैया से जानने की कोशिश करते हैं। भैया लोकल हैं, काफ़ी अच्छा खासा है चमत्कारिक चीज़ें मुझे लगता है कि इनके पास से हमें सुनने को मिल सकती है। सो भैया, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा किस तरह का एक्सपीरियंस आप यहाँ का रखते हैं, और बाबा के चमत्कारों के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जब भी आप यहाँ पे बाबा के पास आते हैं तो काफ़ी बेटर फील करते हैं जी। अगर आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है जी। तो आप वहाँ बाबा के पास बैठिए, जी। उनसे बातें करिए। जी। जी। तो आपको सॉल्यूशन लगेगा उस चीज़ का। आपको लगेगा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। क्या बात है, क्या बात। मतलब मानसिकता से, मानसिक जो हमारा जो कष्ट होते हैं उसमें कमी दिखेगा। कमी दिखेगा। तो मेरा सवाल ये है, क्या आपको कुछ पर्सनली ऐसा फील हुआ चमत्कार बाबा का? कुछ आप अपना निजी अनुभव बताएं। हाँ जी, पहले मैं अपना जॉब करता था, मेरी शॉप भी थी जी। तो वहाँ से मैं काफ़ी परेशान था जी। तो मेरे पास इनकम का कोई सहारा भी नहीं था। तो उस टाइम मैं बाबा के पास आया जी। तो बाबा से मैंने बोला कि मेरी ये परेशानियां हैं। तो मुझे, जब मैं बाबा के पास से लौट करके गया तो मेरी सभी परेशानियां हल हुई और आज मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। जय बाबा की। आपका शुभ नाम क्या होगा भैया? मेरा अमित भल्ला। देखो अमित भैया जी से हमें मिले, भैया लल्ला जी से, तो एक अपना ये लोकल है, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से जानते हैं चीज़ों के बारे में, बाबा के मंदिर के बारे में। 1962 से लेकर मैंने ऐसा सुना है कि हर दिन यहाँ चमत्कारिक चीज़ें देखने को लोगों को मिलती है। जितने भी भक्त हमने देखे वहाँ पर, हर किसी के पास एक अनूठा एक्सपीरियंस था।
भैया का भी सुनने को मिला। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि जैसे भाई के साथ में चमत्कारिक चीज़ें देखने को मिली, सबसे मुश्किल चीज़ें क्या होता है हमारे जीवन में, हम अपने दिमाग से अपनी आकांक्षाओं को जब पूर्ति नहीं कर पाते तो एक मानसिक दबाव में हम रहने लगते हैं। उस दबाव से जहाँ हमें शांति मिले, उससे बेहतरीन, उससे ज़्यादा स्वर्ग हमें कहीं नहीं दिख सकता। तो मेरा मानना ये है, आपको आना चाहिए और ऐसे बाबा के दर्शन करने चाहिए। बस इतना ही कोई बोलूँगा। एक संदेश जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को बड़ी बाबा के खुशी लिए, होगी आप। तो क्या कहेंगे आप? यही है, बाबा के पास आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, बाबा को बताइए और वो जरूर सुनते हैं। वो सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जय हो जय बाबा की। जय बाबा की।